नमस्कार, मेरा नाम सदन आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। कल इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है और ये चौथी बैठक होने वाली है दिल्ली में। लेकिन भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठक जो होने वाली है, चौथी बार भी बैठक फ्लॉप होगी और नीतीश कुमार की जो संभावना थे वो उसके कोऑर्डिनेटर बनेंगे, सारे गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सबको अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो अब उनकी भी संभावना ख़त्म हो चुकी है जब से वो भाषण दिए हुए हैं विधानसभा में और ये बैठक फ्लॉप होने वाली है। इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? सबसे पहली बात तो यह है कि एनडीए की कल जो बैठक इंडिया की जो कल बैठक होने वाली है वो बैठक काफ़ी सफल होने वाली है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि चौथी बैठक है और जितनी बैठकें हुई सारी बैठकें सफल रही। जो कह रहे हैं कि बैठक जो है असफल होगी उनको खुद ही जो है अपने अंदर झांक करके देख लें कि किस तरीके से जिन राज्यों में वो जीते हैं वहाँ पर घमासान लगा हुआ है। और जहाँ तक नीतीश जी की बात है तो नीतीश जी पूरे बिहार में और देश भर में जो दलों को संगठित करने में लगे हुए हैं उस काम में लगे हुए हैं, वो काम में भी सफलता हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का 24 के चुनाव में सफाया भी होगा। बिहार के चुनाव में 40 सीट पर जो हम लोग लड़ेंगे, 40 में 40 सीट इंडिया के झोली में जाना तय है। यहाँ इतना बड़ा अलायंस है कि इसके सामने बीजेपी कुछ नहीं है और उसको ज़्यादा घमंड है कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान जीत लिए हैं, छत्तीसगढ़ जीत लिए हैं। तो मैं बता दूं कि उसमें थोड़ी हमारी कमजोरी रही है। अगर इंडिया अलायंस इंटैक्ट होकर के एक साथ होकर के वहाँ लड़ी होती तो स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी की हार होती, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी हुई। कांग्रेस अब सोच रही है, विचार रही है, कल की बैठक में इस पर भी चर्चाएं होगी और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस चुनाव से हम सब लोग सीख लेते हुए पूरे एकताबद्ध होकर के लड़ेंगे 24 के चुनाव और 24 के चुनाव में जीत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। आपने अभी 3 राज्यों का जिक्र किया। अगर 5 राज्यों में जो चुनाव हुई, एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, अगर इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं, अगर उसका कांग्रेस अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया होता, चुनाव में यूज़ किया होता, क्या परिणाम कुछ और होता? अभी हम तो कह ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर ठीक से, चूँकि इंडिया गठबंधन तो अभी तो सेब ले रहा है, यही सच्चाई है। और उस पूरा का पूरा सेब जो है नेशनल चुनाव के लिए ही, लोकसभा चुनाव के लिए ही बन रहा है। राज्यों के चुनाव में उस लेवल के बन नहीं पाया और यही नहीं हो पाया उन राज्यों में, इसलिए थोड़ा सा उन भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल कर ली। नहीं तो निश्चित था। और वहाँ की जनता तो खैर ये मानने को भी तैयार नहीं है कि यहाँ पर भाजपा जीती हुई। सच्चाई तो यही है कि लोग, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने तो वोट कांग्रेस को दिया है। एकदम एक स्वर में लोग बोल रहे हैं कैसे वो जीत गया, लोग ताजुब कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोटों को लूट लिया गया, कैसे ईवीएम में हेरा फेरी कर दी गई। इन सारी चीज़ें चल रही है। अब सच्चाई सामने धीरे धीरे आएगा और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा सकती है, समाज को बांट सकती है और जहाँ तक जो भी कंस्पिरेसी करनी हो, जितनी साजिशें करनी हो, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इन्होंने किया। आज पटना के मिलर हाई स्कूल में सभा का आयोजन किया गया था कॉमरेड विनोद मिश्र के जयंती पर। भाजपा हटाओ देश बचाओ, और ये भाकपा माले की तरफ से पिछले कई बार मिलर हाई स्कूल में इस तरीके का कार्यक्रम, भाजपा हटाओ देश बचाओ का कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या इन कार्यक्रमों से 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ फ़ायदा होने वाला है? सबसे पहले तो मैं बताते चलूँ कि वो मिलर हाई स्कूल का ऐतिहासिक जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आज ही के दिन हमारे पार्टी के दिवंगत महासचिव कॉमरेड विनोद मिश्र का जब निधन हुआ था तो पार्थिव शरीर रखा गया था। वहीं से उनकी शव यात्रा शुरू की गई थी 25 साल पहले और उसकी 25वीं बरसी आज थी। तो पूरे बिहार के हमारे पार्टी कार्यकर्ता
आज मिलर स्कूल में इकट्ठा हुए थे। हम सब लोगों ने मिल करके संकल्प लिया कि कॉमरेड विनोद मिश्रा का जो सपना था, वो जिस भारत का सपना देख रहे थे, एक सेकुलर भारत, एक लोकतांत्रिक भारत के सपना, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर समाज को तोड़ा ना जा सके, जिसमें सारे लोग एकजुट होकर के और मजदूरों, किसानों को न्याय मिल सके, ऐसी समाज का सपना देख रहे थे। उन्होंने उस दौर में भी ये बात कहा था कि हिंदुस्तान में अगर समाज का विकास करना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले जो धमक उन्होंने उस समय सुन लिया था कि सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों का धीरे धीरे उदय हो रहा शुरू हो गया है, इसको अभी से ही नेस्तनाबूद कर देना होगा। लेकिन उन्होंने तो धमक देखा था, सुना था। आज तो हम लोग जो है उसके छात्र शासन देख रहे हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान में आज लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। हिंदुस्तान की आज़ादी को किस तरह से, जिसके लेकर के लाखों हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, आज उसे रौंदा जा रहा है। आज पूरे देश को बांट करके राजनीति करने की कोशिशें जो चल रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि आदमी के अंदर नफ़रत पैदा करके, जहर घोल करके मनुष्य से मनुष्य को लड़ाने की कोशिशें जो चल रही हैं, अगर भीएम आज होते तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ एक नए जंग की शुरुआत करते। और इसीलिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भीएम के सपनों का भारत बनाने के लिए सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों का नेस्तनाबूद करना ज़रूरी है। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो सभा है, ये सभा भी मील की पत्थर साबित होगी आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई के लिए। और आज हम सब लोगों ने एक स्वर में ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा की विदाई करेंगे। हम गांव स्तर पर भाकपा माले को मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर भाकपा माले को मजबूत करेंगे, और न सिर्फ भाकपा माले को मजबूत करेंगे बल्कि व्यापक एकता का निर्माण करते हुए लोकतांत्रिक सेकुलर जो ताकतें हैं उनको एकजुट करते हुए पूरे देश में फासिस्ट ताकतों को इस देश से ख़त्म करने का अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे थे भाकपा माले विधायक अमरजीत कुशवाहा को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।